श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। बाबा भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, हे गंगा मैया की जय, शेषनाग महाराज की जय, नंदी महाराज की जय, हे गणेश भगवान की जय। हाँ भैया, शांति के साथ अब आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करेंगे। तो भैया हमारी तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं को प्रभु श्री राम जी के सभी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तो देखिए भैया, ये श्री रामचरितमानस पुराण में ये उत्तरकांड की कथा चल रही है। उत्तरकांड में कल जो प्रसंग चल रहा था काकभूषण जी का और गरुड़ जी का, और मेरे बाबा भोलेनाथ कथा को वहाँ पर श्रवण कर रहे थे हंस के रूप में, और वही कथा मेरे बाबा जी माता रानी को सुना रहे। तो प्रसंग चल रहा था, काकभूषण जी गरुड़ जी को समझाते तो कहते कि देखो भैया, ये तात स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई कभी शांति पा सकता है? नहीं पा सकता। चाहे कुछ भी करे, करोड़ों उपाय करे, कुछ भी करे, लेकिन जब तक अपने हृदय के अंदर संतोष नहीं है तो कभी भी जो ना संतोष नहीं है, कभी भी शांति नहीं मिलेगी जब तक वो संतोष नहीं। चाहे जल के बिना नाव चल सकती है एक बार, पृथ्वी यानी एक बार मिट्टी के बगैर बीज अंकुरित हो सकता है। लल्ला जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। लेकिन संतोष के बिना जो ना शांति नहीं। इससे आगे की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। तो आगे काकभूषण जी गरुड़ जी को समझाते कहते हैं कि देखो भैया, कि बिन संतोष न काम नसाही, और काम अक्षत सुख सपने नाही, राम भजन बिन मिटाए की कामा, और थल विहीन तर कबहू की। क्योंकि अभी जो बता रहे थे ना, थल कहते हैं पृथ्वी, यानी मिट्टी को। आप अगर बीज को हथेली में रख लो, क्या वो उगेगा? तो मिट्टी में होगा तभी उगेगा। तो वही समझा रहे हैं काकभूषण जी गरुड़ जी को, देखो भैया, संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता है, और कामनाओं के रहते सपनों में भी सुख प्राप्त नहीं होता है, और प्रभु श्री राम के भजन के बिना कामनाएं कभी मिटती नहीं हैं। बिना धरती के, धरती यानी पृथ्वी के बगैर कभी पेड़ उग नहीं। तो आगे मेरे बाबा कहते हैं तुलसीदास जी चौपाई में कि बिन विज्ञान के समता आवे, और को अवकाश की ना नव बिन पा। और यही मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, विज्ञान यानी तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान के बिना क्या संभव आ सकता है? क्या आकाश के बिना कोई अवकाश या पोल पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता है।
क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता? ये गंध कहाँ से आती? कांच पैदा होती पृथ्वी। कहते हैं कि देखो तात, तप के बिना कभी तेज नहीं पाई। जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है, और पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है। हे गोसाई, जैसे बिना तेज यानी अग्नि तत्व के रूप नहीं है, अग्नि तत्व का रूप नहीं है। ये तात कहते हैं, समझाते हैं गरुड़ जी को कि निज सुख बिन मन होय कि धीरा, और परस की होय विहीन समीरा, और कबने सिद्ध की बिन विश्वासा, और बिन हर भजन न भव भय। निज सुख बिन मन होय कि धीरा, परस की होय विहीन समीरा। ये तात अपना सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है, और वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है, क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है। इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश यथार्थ नहीं। मेरे बाबा तुलसीदास जी ने एक एक शब्द इस तरीके से लिखा है, कुछ सुनने वाले के हृदय में तुरंत ही बड़ी गहराई के साथ विश्वास। दोहे में कहता है, बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने कि बिन विश्वास भगत नहीं, के बिन द्रवय न राम, राम कृपा बिन सपनों जीवन ले। जब तक मेरे राम की कृपा नहीं होती है, तब तक जीव इस जगत में कभी भी विश्राम नहीं पा सकता। आगे कहते हैं कि हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गुणगान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ा करके नहीं कही है। यह सब अपनी आंखों देखी कही। और बाबा भोलेनाथ भी मैया को यही कथा श्रवण कराते, कहते हैं कि देखो माँ, प्रभु श्री राम जी की महिमा, नाम रूप और गुणों की कथा अपार है, कोई सीमा नहीं, अनंत है। प्रभु श्री राम जी स्वयं ही अनंत है। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हरि के गुण गाते हैं। और बाबा समझाते हैं कि देखो माँ, आप से लेकर के मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते आकाश, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाता। इसी प्रकार यथार्थ प्रभु श्री राम जी की महिमा भी अथाग है, कभी भी कोई उसकी था जो ना नहीं पा सकता है। प्रभु श्री राम जी की महिमा कि राम काम शतकोट सुभग तन, दुर्गा कोट अमित अरुमर्दन, पर शत्र कोट सत सरस विलासा, नव शत कोट अमित अबु। देखो माँ, प्रभु श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोट दुर्गाओं के शत्रु नाशक हैं, और करोड़ों हजारों लाखों अरबों इंद्रों के समान उनका विलासनीय स्वर है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश यानी
कि देखो हम अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्यों के समान उनमें प्रकाश है और वो चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले। और देखो हम अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुरस्त और दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूमकेतियों यानी पुच्छल तारों के समान अत्यंत वो प्रबल भी है। कहाँ तक उमा प्रभु श्री राम जी के महिमा का वर्णन किया जाए कि देखो अरबों पातालों के समान प्रभु का अथाह है। कहाँ तक गुणगान करोगे प्रभु, अथाह गुण है। और अरबों यमराजों के समान भयानक हैं। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले, उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का एवं नाश करने वाला। आगे क्या कहते कि देखो वहाँ हिमगिर कोटि अचल रघुवीरा और सिंधु कोटि सत सम गंभीरा कामधेनु सतकोट समाना और सकल कामदायक भग। देखो माँ प्रभु श्री राम जी करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थिर हैं और अरबों समुद्र के समान गहरे हैं। अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं यानी इच्छित पदार्थों के वो देने वाले। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समस्त यानी समान चतुरता है। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की उमा निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने। और कहते हैं कि देखो धनद कोटि सत सम धनवान कि धनद कोटि सत सम धनवाना माया कोटि प्रपंच निधाना भार धरन सत कोटि अजीसा और निर्बद निरुपम प्रभु जगदीश। देखो माँ वे अरबों कुबेरों के समान धनवान, करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में अरबों शेषों के समान हैं। और जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा। बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने दोहे में कि निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे जिम कोट सत खदोत समिरभ कहे तयत लघुताल। ये बात निज निज मत विलास मुनीस हरे बखाने है प्रभु भाव ग्राह अति कृपाल सप्रेम सुन सुख। प्रभु श्री राम जी उपमा रहते हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही है और ऐसा कोई नहीं, ऐसा वेद कहते। राम अमित गुण सागर था कि पावै कोई और संतन सन जस किछ सुनाओ और तुम्हें सुनाओ। कि देखो मैं प्रभु श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतोष से मैंने जैसा कुछ सुना था वही मैंने आपको देखो माँ श्रवण कर। देखो माँ ये उमा कागभूषण जी के सुंदर वचन सुन करके गरुड़ जी ने हर्षित होकर के अपने पंख फुला लिए
उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत प्रसन्न हो गया और उन्होंने प्रभु श्री राम जी का प्रताप अपने हृदय में धारण कर ला कि पाचिल मोह समुझ पछताना और ब्रह्म अनादि मनुज कर माना और पुन पुन काग चरण सुरनावा और जान राम संग प्रेम बा। कि देखो माँ कागभूषण जी क्या कहते हैं, गरुड़ जी को समझाते हैं कि एक खगनायक कि वे अपने पिछले मोह को समझकर यानी याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य के रूप में माना। गरुड़ जी ने बार बार कागभूषण जी के चरणों में अपना सिर नवाया और उन्हें प्रभु श्री राम जी के ही समान जान करके उनसे प्रेम बढ़ाया। बोलो भैया जय श्री राधे। अब आगे देखिए उमा क्या समझाते हैं। कहते हैं कि देखो खगनायक कि गुरु के बिना कोई भव सागर नहीं कर सकता, गुरु बिन भव निध तराई न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई संशय सर्प ग्रसौ मोहि पाता और दुखद लहर कुतर्क बहु। ये तात गुरु के बिना कोई भव सागर नहीं कर सकता है, चाहे वो है ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। खगनायक गरुड़ जी ने कहा, ये तात मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती है, ठीक उसी प्रकार बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली मेरे अंदर लहरें आ रही। एक सखा ही तात आपके स्वरूप रूपी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले प्रभु श्री राम जी ने मुझे बचा लिया, यानी जिंदा कर लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने प्रभु श्री राम जी का अनुपम रहस्य अब जान। ताय प्रशंसय विविध विधि शीश न कर जोर और बचन विनीत सप्रेम मृद बोले गरुण। अब कागभूषण जी से गरुड़ जी ने कहा कि हे कागभूषण जी, बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवा करके और हाथ जोड़ करके फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। क्या बोले हैं? हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ, हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जान करके आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देखिए उनका प्रश्न क्या है। कथा या बहुत अच्छे उससे चल रही है, आप लोग ध्यान देंगे तो समझ लो। कहते हैं कि तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमित सुशील शरत आचारा, ज्ञान विरत विज्ञान निवासा और रघुनायक के तुम प्रिय। गरुड़ जी ने क्या कहा कागभूषण जी से कि देखो भैया तुम सर्वज्ञ। लला राम राम बेटा, राम राम भैया में राम 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 राम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। खुश रहो मेरे राजा बाबू, खुश रहो खुश रहो। भगवान तुम्हें हमेशा इसी तरीके से प्रसन्न रखे। क्या कहा कि देखो तुम सर्वज्ञ हो, आप सब कुछ जानने वाले हैं और तत्व के ज्ञाता है। अंधकार यानी माया से परे उत्तम बुद्धि से युक्त सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के दाम प्रभु श्री राम जी के प्रिय तुम दास हो, दास हो। अब उन्होंने क्या पूछा कागभूषण जी से? गरुड़ जी ने क्या पूछा कि भैया हमारी ये समझ में, एक हमारे अंदर जो वो है
संदेह है वो निकाल। क्या संदेह है कि कारण कबन दे ये पाई और तात सकल मोय कयो बुझाई, रामचरित्र सर सुंदर स्वामी और पायो कहा कयो नवगान। गरुड़ जी पूछते हैं कि मेरे अंदर जो संदेह है वो संदेह है ये काग शरीर आपने किस कारण से पाया, ये तात सब समझा करके मुझसे कहने की कृपा करिए हे स्वामी। ये आकाशगामी ये सुंदर रामचरितमानस आपने कहा पाया सो हमें बता। अब कागभूषण जी बताते जय हो प्रभु। राम राम दाऊ राम 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 राम। कल से माला लेके बढ़ती माला लेके आइयो। करीब कितनी लागते? 9 माला लेके आते पहले बढ़ती। हाँ तो सुई लेके आइयो और फूल पत्ती और लेके आइयो। ठीक है। हैं आदि मकान पड़े। हाँ कल तो लेटेड हुआ हिसाब किताब है ना। हाँ कल पहला दिन है। मिला ना रखी राम में ले लो। कल जो है ना पहला दिन है माता रानी का। हाँ इस वजह 9 ही ले बढ़ती तो। हाँ श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो देखो भैया ये इससे आगे का प्रसंग हम आप लोगों को आगे सुनाएंगे। तो कागभूषण जी से गरुड़ जी ने यही पूछा है कि भैया राम राम बेटा राम 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 कि मेरी ये समझ में नहीं आया ये रामचरितमानस पुराण आपको जो इतने अच्छे तरीके से मालूम है तो ये पाया कहाँ से आप? ये कहाँ से पाया आपने रामचरितमानस? कि नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय नाश तब नाही, और मुदा बचन न ईश्वर कही, और सो मोरे मन संशय। कि हे नाथ मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश ही होता, नाश नहीं होता, और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं है। अभी मेरे मन में संदेह। अग जग जीव नांग नर देवा, और नाथ सकल जगु काल कलेवा, अंड कटाई अमित लयकारी, और काल सदा दुर के क्रम भारी। हे तात नांग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा संसार ये काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है, बड़ा ही अनिवार्य। तो ये प्रभु मेरी समझ में नहीं आया, उसे जो है ना आप समझाने की कृपा करिए प्रभु, समझा। प्रभु तब आश्रम आयो मोर मोह ब्रह्म बाग, और कारण कवन सुनाथ सब कयो सहित। हे प्रभु आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और ब्रह्म भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ यह सब प्रेम सहित हमें समझाने की कृपा करें। अब भैया आज की कथा को हमें यहीं पर विराम लगाएंगे, क्योंकि देखिए कल से मैया के नवरात्रे प्रारंभ हैं।
तो भैया मेरी तरफ से अब सभी लोगों से यही प्रार्थना है, बड़ी धूमधाम के साथ, बड़ी खुशी के साथ आप माता रानी के 9 दिन बड़े प्रसन्नता के साथ मनाएं। और देखिए हमारे यहाँ शिवधाम आश्रम पर सवेरे से 8 बजे से हवन का कार्यक्रम शुरू हो जाता है और ये 9 दिन चलता है। अगर आप लोगों के पास समय अगर हो तो आप कल से अपना कीमती समय हमारे यहाँ शिवधाम आश्रम पर मंदिर पर देने की कृपा करें। अब भैया इससे आगे की कथा हम आप लोगों को 12 तारीख के बाद श्रवण कराएं, क्योंकि तब तक जो है ना हम जो है ना अपनी माता रानी के ही उसमें माता रानी के साथ अपने इतने दिन व्यतीत करेंगे। तो भैया हमारी तरफ से सभी लोगों को राम राम स्वीकार हो, मेरी गलती को क्षमा करना। और सभी लोग हमसे, हमारे प्रभु श्री राम जी से जुड़े रहें, आप लोगों की यत कृपा होगी। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।